Hi everyone, I am Anju and today's topic is long COVID and its effect on the respiratory system, mechanism and treatment। यानी कि लॉन्ग कोविड का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका मैकेनिज्म और इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। लॉन्ग कोविड होता क्या है? लॉन्ग कोविड जो लॉन्ग कोविड है उसको PACV कहते हैं, यानी कि पोस्ट एक्यूट सीक्वल ऑफ SARS COVID-2 इन्फेक्शन विच रिफर्स टू अ रेंज ऑफ परसिस्टेंट सिम्टम्स दैट कंटिन्यू फॉर वीक्स और मंथ्स आफ्टर द एक्यूट फेज ऑफ COVID-19। यानी कि ये उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने COVID-19 से ठीक होने के बाद भी ये कई हफ्ते या महीने तक सिम्टम्स मतलब फील किए हैं। यानी कि इस बीमारी को जो मतलब एक्यूट फेज के बाद भी लक्षण बने रहते हैं। अमंग इट्स वेरी सिस्टमेटिक इफेक्ट्स लॉन्ग कोविड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि लॉन्ग कोविड का जो मतलब लॉन्ग कोविड जो हमारे बॉडी पार्ट्स को मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर प्रभाव डालता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम होती है लीडिंग टू प्रॉब्लम लंग डिसफंक्शन। लंग डिसफंक्शन यानी कि लंग्स का सही तरीके से काम न करना, ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत है, सांस छोड़ने में दिक्कत, रिड्यूस पल्मोनरी एफिशिएंसी यानी कि लंग्स की जो मतलब काम करने की क्षमता है और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन लेवल जो है मतलब वो इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ता है ऑक्सीजन लेवल पर। अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज इज क्रूशियल स्पेशली फ्रॉम अ जूलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यानी कि लॉन्ग कोविड के जो मैकेनिज्म है और इसकी ट्रीटमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है जूलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के माध्यम से, और इसका मतलब इस बीमारी को मतलब बेहतर समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसके मैकेनिज्म देखें लॉन्ग कोविड की रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट वन इज परसिस्टेंट वायरल लोड एंड इम्यून डाइसरेगुलेशन। यानी कि वायरल लोड का मतलब लंबे समय तक रहना और इम्यून डाइसरेगुलेशन यानी कि इम्यून सिस्टम का बैलेंस हो जाना। कुछ स्टडीज कहती है कि जो एजाइलिस कोविड-2 है या इसके जो वायरल फ्रेगमेंट्स हैं वो मतलब लंग्स में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इस वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो बार बार एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जो मतलब शरीर मतलब हमारी बॉडी में मतलब इन्फ्लेमेशन होती है और कुछ मतलब अन्य मतलब अदर प्रॉब्लम होती है। द इम्यून सिस्टम रिमेन्स हाइपर एक्टिव प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस जैसे IL-6 TNF अल्फा दैट कंट्रीब्यूट टू ऑनगोइंग लंग डैमेज। यानी कि वायरस के मतलब लंबे टाइम तक रहने की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादातर हाइपर एक्टिव रहता है। इसके कारण इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस जैसे IL-6 और TNF अल्फा हो गया मतलब वो रिलीज करता है। ये जो साइटोकाइनेस है मतलब प्रोटीन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन मतलब जो सूजन को बढ़ाता है और लंग्स को मतलब लगातार डैमेज करने में मतलब लंग्स का लगातार डैमेज होने का कारण है। सेकंड वन इज पल्मोनरी फिब्रोसिस, यानी कि several COVID-19 cases often lead to fibrotic changes in lung tissue, reducing elasticity and gas exchange efficiency। यानी कि ये जो पल्मोनरी फिब्रोसिस है इसमें क्या होता है, इसमें जो है लंग्स के जो टिश्यूज हैं वो फिब्रोटिक चेंजेस मतलब ला सकते हैं। इस वजह से जो लंग्स की इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है और गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। थर्ड वन इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन और माइक्रोवास्कुलर डैमेज। यानी कि SRS COVID इन्फेक्ट एंडोथेलियल सेल्स ये ACE2 रिसेप्टर्स कॉजिंग डैमेज टू लंग कैपिलरीज। यानी कि जो कोविड-2 है वो क्या करता है, ये ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू एंडोथेलियल सेल्स को मतलब इन्फेक्ट करता है। एंडोथेलियल सेल्स वो पतली लेयर होती है जो ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब अंदर वाली कवर होती है। जब ये सेल्स डैमेज हो जाती है तो लंग कैपिलरीज में मतलब प्रभाव पड़ता है लंग कैपिलरीज को। और थर्ड वन क्या, हाँ इसमें क्या होता है, दिस लीड्स टू माइक्रोथ्रोम्बोसिस एंड हाइपोक्सिया रिड्यूसिंग ऑक्सीजन डिफ्यूजन इनटू ब्लड स्ट्रीम। यानी कि क्या होता है इसमें, जो माइक्रोथ्रोम्बोसिस है इसका मतलब है कि छोटे छोटे ब्लड क्लोट्स बन जाना जो कि ब्लड फ्लो को रोक देता है। और हाइपोक्सिया क्या होता है, इस डैमेज की वजह से जो लंग्स में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन की कमी आना, जिससे मतलब जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये दोनों चीजें मिलकर ऑक्सीजन को ब्लड में मतलब जो ऑक्सीजन में जो ब्लड में जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है उसको रोक देती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। फोर्थ वन क्या है इसका, पल्मोनरी फिब्रोसिस। इसमें क्या है, ये जो नॉर्मल लंग है ये नॉर्मल है, और ये पल्मोनरी फिब्रोसिस में क्या होता है, जो हमारी ये एल्वियोली है इसमें मतलब ये थोड़ी रिजिड हो जाती है, हार्ड सी हो जाती है और थोड़ी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। फोर्थ वन है डाइसऑटोनोमिया एंड रेस्पिरेटरी कंट्रोल इश्यूज। Some long COVID patient experience dysautonomia where the autonomic nervous system fails to regulate breathing properly। यानी कि ये कोविड की वजह से जो जो कोविड पेशेंट होते हैं वो डायसोटोनोमिया एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ANS है यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी होती है वो बिना सोचे समझे जैसे कुछ प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी खुद करती है, जैसे पसीने निकलना, डाइजेशन करना और रेस्पिरेशन करना, ये हमारी बॉडी खुद करती है। तो ये मतलब ये इम्बेलेंस हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता ये कोविड की वजह से। जिससे क्या होता है, इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है और एयर हंगर यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे कि दम घुटता है। फिफ्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, यानी कि लॉन्ग कोविड हैज बीन लिंक्ड टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। लॉन्ग कोविड हैज बीन लिंक्ड टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन रिड्यूसिंग एटीपी प्रोडक्शन इन द लंग सेल्स एंड मसल टिश्यू। यानी कि लॉन्ग कोविड मतलब लंबे टाइम तक रहने की वजह से जो सेल्स होती है वो मतलब एनर्जी रिलीज नहीं कर पाती, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में खराब हो जाता है। तो एनर्जी की कमी से क्या होता है, इसमें जो हमारी बॉडी है वो मतलब थकान महसूस करती है और सांस लेने में थोड़ी मतलब वो दिक्कत होती है।
अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉन्ग कोविड इन द लंग्स देखेंगे, यानी कि इसके सिम्टम्स या साइंस क्या होते हैं लॉन्ग कोविड में। परसिस्टेंट एस्पिनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, इवन मंथ्स आफ्टर इन्फेक्शन पेशेंट एक्सपेरिएंस डिफिकल्टी ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। क्रोनिक कफ यानी कि इन्फ्लेमेशन इन लंग टिश्यूज कॉजेस प्रोलॉन्ग और प्रोडक्टिव कफ, यानी कि सूखी खांसी होती है, थोड़ी प्रोडक्टिव कफ जो होती है। और थर्ड वन इज रिड्यूस लंग फंक्शन, यानी कि स्पायरोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू हम एफवीसी और FEV1 मतलब ये कम हो जाते हैं। और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस यानी कि पेशेंट एक्सपीरियंस फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सक्यूशन यानी जो पेशेंट है कोविड में वो एक्सरसाइज करते हैं उनको मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, थकान हो जाती है उनको। पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी टेनिस टू लंग मस्कुलर इंक्रीज प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि लंग्स में जो वो ब्लड फ्लो होता है उसको उसकी मतलब ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है, जिससे मतलब हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मतलब इसमें ज़्यादातर हार्ट को मतलब हार्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है लॉन्ग कोविड के? ट्रीटमेंट है इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटरी थेरेपीज, यानी कि कोटी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, यानी कि जो हमारा जो लंग्स है जब वो मतलब उसकी स्वेलिंग हो जाती है उसको कम करने वाली, उसको कम करने के लिए। और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी थेरेपीज यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए। इसमें हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन जो होती है वो लंग इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टारगेटिंग साइटोकाइनेस आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, यानी कि ये जो साइटोकाइनेस होती है वो क्या स्वेलिंग करती है, तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो स्वेलिंग होने से बचाती है। सेकंड वन क्या है इसका? एंटी फिब्रोटिक थेरेपी। इसमें क्या होता है? ड्रग्स लाइक पिरफेनिडोन एंड निंडानिन और बीइंग, इन दोनों को फिब्रोसिस को कम करने के लिए यूज किया जाता है कोविड पेशेंट के अंदर। थर्ड एंटीकोगुलेशन थेरेपी। इसमें क्या होता है? गिवन द रिस्क ऑफ माइक्रोवेस्कुलर क्लॉटिंग सम पेशेंट बेनिफिट फ्रॉम लो डोज एंटीकोगुलेंट जैसे कि एस्पिरिन, हेपरिन। ये कुछ पेशेंट में क्या होता है मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको मतलब कम करने के लिए लो डोज दी जाती है एस्पिरिन को, हेपरिन की। और फोर्थ वन है रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन, यानी कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इंक्लूड ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू इंप्रूव लंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है जो सांस लेने की एबिलिटी होती है उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए मतलब कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, यानी कि इसमें क्या होता है जब पेट से ज़्यादा सांस लेते हैं। और ये कौन सा है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, एक सेकंड, पर स्लिप ब्रीथिंग, मतलब इसमें क्या होता है इसे मतलब डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग मतलब पेट से सांस लेते हैं और इसमें मतलब धीरे धीरे मुझे सांस छोड़ते हैं, तो इससे मतलब हमारी रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन सिस्टम मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। और फिफ्थ वन इज ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें क्या होता है जो कोविड पेशेंट होता है अगर उसको मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम उसको HVOT देते हैं, जिससे मतलब उसकी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल किया जा सके। सिक्स्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रियल सपोर्ट एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। इसमें जो होते हैं कोएंजाइम Q10, L-carnitin एंड B विटामिन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, जिससे मतलब हमारी बॉडी एनर्जी बनाए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि मछली के तेल में पाई जाती है वो भी लंग इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज की जाती है। सेवंथ इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये क्या होता है फिजिकल वो रेस्पिरेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और डाइट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और उनको रिच डाइट लेनी चाहिए उनको, जिससे मतलब लंग मतलब हमारा जो लंग्स है मतलब हेल्दी रहे और ऑक्सीजन। थैंक यू।